वेलकम बैक। जीत की सोच में बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और उसके जो अच्छे परफॉर्मर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उन पर बात कर रहे हैं। बैटर्स की बात कर रहे हैं और बैटर्स की बात करें तो हसन नवाज की बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में ये डिबेट मुकम्मल नहीं होती है। हमारे साथ मोहित शाह साहब और बहराम काजी मौजूद हैं। मोहित शाह साहब, जब हम बात करते हैं बैटर्स की तो हसन नवाज आए, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने एक 100 किया न्यूजीलैंड में, फिर बाकी कुछ मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। पीएसएल कैसा चल रहा है उनका और ये कैसा टैलेंट है पाकिस्तान के लिए? देखिए, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह ने उन्होंने लगातार कोयटा के लिए 2 मैचेस जीते और ऐसी जगह से जीते जब आपको लास्ट 3 ओवर में 42 अराउंड रन चाहिए थे जी। तो उन्होंने किस तरह जबरदस्त हिटिंग की है, ये खासा इस यंगस्टर का, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मैच को फिनिश करना जानते हैं और वो उन्होंने प्रूव किया। न्यूजीलैंड ने भी प्रूव किया न्यूजीलैंड में जाके, और आज मतलब अब कॉन्फिडेंस उनमें इतना आ गया है कि वो कोशिश करते हैं हर मैच को जब वो हो क्रीज में तो फिनिश किया जाए। थोड़ी सी हिस्ट्री में जरूर बताऊंगा कि उस जिनको नहीं पता हसन नवाज के बारे में और शायद थोड़ा सा जिनको थोड़ा सा मतलब है कि जानना चाहते हैं और उनको नहीं पता किस क्लब से शुरू किया। ये 13 साल के थे तो इधर G10 में क्लब है हमारा इस्लामाबाद में, G10 G11 इस एरिया का, उसको लैशिंग क्रिकेट क्लब कहते हैं। ठीक है। वो वहां पे आए, इनको कोई क्लब नहीं खिला रहा था इनको, ये लिया से सदर्न पंजाब से ही आए तो उन्होंने कहा जी मुझे खिलाएं। तो शुरू में तो बिल्कुल ही बच्चे थे, इनको 1-2 साल इन्होंने खेला, मतलब वो इनका नहीं नजर आया, जो कभी इनको खिलाते कभी ना खिलाते। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद है कि इनकी 15-16 साल के थे, एक क्लब के खिलाफ इन्होंने 178 किया था। 178? जी। और उसमें ये नजर आ गए थे कि इस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है। फिर लेशिंग में होते हुए ये नेशनल अंडर 19 पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, इस्लामाबाद रीजन की तरफ से ये नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप खेला और उसमें 1-2 इसने अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन इतना पता लग गया था कि ये प्लेयर बनने वाला है, अगर इसको ट्रेन किया जाए, अच्छा कोच मिले, कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप हो इसका, जरूरत है क्योंकि एक गांव के एक ऐसे एरिया से आया था जहां कॉन्फिडेंस आप में नहीं होता। और फिर पाकिस्तान में गांवों से क्रिकेट आती है, कुछ इलाकों से आती है, बड़े अच्छे वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मौके होते हैं चीजें, लेकिन लिया में कुछ ऐसा था नहीं। फिर वापस चला गया, 1-1.5 साल इसने लिया में गुजारा और लिया से जब वापस आया तो लकी स्टार या कोई और इसने क्लब फिर ज्वाइन कर लिया। लेकिन पहले 4 साल इस्लामाबाद से इसने जी पहले 4 साल ये लैशिंग की तरफ से, अंडर 19 भी जब इस्लामाबाद की तरफ से खेला तो लैशिंग की स्ट्रेंथ पे ये अंडर 19 भी खेला। बहराम, कैसा टैलेंट है? शुरू में काफ़ी तनकीद भी हुई जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, आपको याद है कि 100 किया और उसके बाद फिर सिफर, तो ऐसे लगता था कि या तो ये स्कोर करेंगे ही नहीं, करेंगे तो 100 करेंगे वरना ये सिफर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट था, डक 100 राइट। बट देखें, एक तो मैं उनकी कप्तान सलमान अली आगा और मैनेजमेंट को दाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने फेथ रखा, आपने कहा कि नहीं आप तीसरा मैच भी जाकर खेलोगे। मैंने जो नोट किया ना हसन नवाज की गेम के बारे में, उनकी पुल बहुत पक्की है और मैंने कम लोगों को इतना स्ट्रांग देखा पुल। इमरान नजीर के बाद मुझे लगता है कि ऐसे तो कामरान अकमल की भी अच्छी पुल थी, अगर आप बट इमरान नजीर डिफरेंट पिक्चर थे, इनजी की पुल बड़ी अच्छी थी। बट अगर आप देखें ना, फखर और खुशदिल जरा एक हैक सा मारते हैं, उनकी जरा मोस ही है, वो कन्वेंशनल पुल नहीं है। अगर आप कन्वेंशनल पुल की माने तो वैसे तो फरहान की बुरी नहीं है, मगर हसन नवाज की बहुत पक्की पुल है। ऊपर से ही इज अ पावर हिटर, वो हवा में गेंद अच्छा खेलते हैं, ठीक है। बाकी आपने नोटिस किया होगा कि वो नंबर 4 पे खेल कर गए हैं सारे नॉक्स, ठीक है। वो उनका ट्रेडिशनली स्पॉट नहीं है, इज अ टॉप ऑर्डर बैटर। मगर मैंने ये नोट किया था ईडन पार्क वाली इनिंग्स में 100 जब उन्होंने किया था कि इनकी स्पिन के खिलाफ गेम अच्छी है। अब मुझे ये नहीं पता कि जब बॉल बहुत टर्न हो रहा होता है तब कैसा फेयर करते हैं, मगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स पे स्पिन को बहुत अच्छा खेल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मिडिल ऑर्डर में जो जगह काफी अच्छी रही है। बाकी अगर आप लास्ट 3 नॉक्स देखिए, अनबीटन 67 टीम को जिताया, उससे पहले 45 बॉल्स में 100 मारा, उससे पहले वो अनबीटन 64 मारा जो बड़े क्रंच मोमेंट में जिताया। थोड़ी किस्मत भी चली, आखिरी ओवर में आप कह ले कि हसन नवाज कोई कैच पकड़ नहीं पाता फिलहाल तो यही लग रहा है, वो कीपर हो या फील्डर हो। बट इसमें हसन नवाज की तो कोई गलती नहीं है, ही हैज रियली रेज्ड अ लॉट ऑफ आईब्रोज और सबको नजर आ रहा है कि इनमें क्लियरली टैलेंट तो है। अब किस तरह वो नर्चर होते हैं, किस तरह इसको आगे लेकर चलते हैं, ये तो सब देखना पड़ेगा। देखिए, टेक्निक में फ्लॉज जरूर होंगी, मगर T20 लेकिन वो वक्त के साथ साथ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी साथ चाहिए ना कि उसको उस पे इन्वेस्ट करे, उसको ग्रूम करे, जो चीजें हैं। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेक्निकल फ्लॉज इस फॉर्मेट में उतने मैटर नहीं करते। अगर आप हिट कर पा रहे हो इफेक्टिव, ठीक है। बट अब उनके लिए, मेरे लिए जो नजर में चैलेंज है ना, वो ये है कि ठीक है यार, ईडन पार्क फ्लैट डेक छोटा ग्राउंड, रावलपिंडी फ्लैट डेक छोटा ग्राउंड, अब मुझे जरा कोई और कंडीशन में भी स्कोर करके दिखाएं। ही इज यंग, ऑब्वियसली पूरी जिंदगी की क्रिकेट आगे पड़ी हुई है उनकी, अभी तो बहुत वो उनके इन्फेंसी में। देखिए, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्या वो अपने आप को कन्वर्ट कर पाते हैं फ्रॉम T20 क्रिकेट टू वनडे क्रिकेटर या फिर टेस्ट क्रिकेटर? देखिए, अगर आप में इतना पोटेंशियल है
इतना पोटेंशियल आप है cricketer है ना, तो professional। फिर आपको सारों फॉर्मेट्स के तीनों लिए अपने formats आप के। को तैयार करना पड़ेगा। अच्छा शाह साहब, एक सवाल मेरा ले लें, उस फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। साइम अयूब टॉप फॉर्म में मुझे नजर नहीं आ रहे, वो भी इंजर्ड थे, वापस आए, उनके साथ क्या चल रहा है? मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा बिल्कुल स्पेस टाइम देना चाहिए। स्पेस दें, क्योंकि देखिए एक इतनी सीरियस इंजरी से एक अगर प्लेयर वापस आता यंगस्टर है अभी बिल्कुल तो और उसका कॉन्फिडेंस शटर होता है। ये नहीं कहें आपके वो फौरन ही आके वही परफॉर्मेंस देगा जो सैम पहले था और साउथ अफ्रीका में जाके हम उसने दिखाई। उसको थोड़ा टाइम दें, उसको थोड़ा टाइम दें तो वो वही सैम अयूब होगा जो आपको पहले नजर आता था, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस उसको गेन करने दें। देखिए उनकी सीलिंग बहुत ज्यादा हाई है, वो दिखा चुके हैं हमें कितनी हाई सीलिंग है बिल्कुल उनकी। ऐसे है। और ऊपर से आप ये भी याद रखें कि साइम अयूब आपको कुछ ओवर भी देते हैं। आपकी पूरी टीम हाँ, का एक नई चीज कॉम्बिनेशन भी खराब है। हो गया था क्योंकि साइम अयूब के ओवर भी चले गए थे आपके बिल्कुल पास। ऐसे ही है। सो आई फील कि पाकिस्तान नीड टू कीप द फेथ इन साइम, और साइम और फखर मुझे एक ऐसी जोड़ी नजर आती है जो बहुत ज्यादा लॉरेल्स लाकर दे सकती है पाकिस्तान को, जब तक आई गेस फखर फिट है। बट इनको एक पीएसएल की परफॉर्मेंस पे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यू स्टिक विद साइम अयूब, यू बैक हिम, क्योंकि ये जनरेशनल और टैलेंट पहले भी ऐसे हुआ ना, जब वो आया था तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा साइन अब दे रहा है कि आप लड़कों को मौके दे रहा है। ये नहीं है कि आप एक चांस दें और उसके बाद ड्रॉप करें, बल्कि जैसे हसन नवाज को टाइम दिया, फिर इसी तरह से साइम को भी काफी ज्यादा टाइम दिया और फिर उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो अब भी ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ बॉलर्स पर बात करेंगे। स्टे विद अस।